की पूरी एक्सकवेशन में यानी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की कहानी हमको बताई जाती है कि 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, लेकिन यह बात भी आपको पहले से पता हो कि यह स्थिति यहां तक पहुंची कैसी। तो आंसर है इसका बकायदा एएसआई ने सर्वे किया है, और जब सर्वे किया है तो एएसआई के सर्वे में जो सर्वेयर गए थे उन सर्वेयर्स में भी एक व्यक्ति मुस्लिम था। मोहम्मद के नाम से एक व्यक्ति हुआ करता था जो सर्वेयर था एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जब इस जगह की खुदाई की गई नीचे से तो इसे खुद को वहां पर राम मंदिर के अवशेष मिले, यानी मंदिर की जो पहचान की चीजें हैं या फिर वहां पर जो लिखी हुई ट्रांसक्रिप्ट हैं, वो स्क्रिप्चर्स हैं, वो इसको यहां पर मिले, यानी दीवारों पर लिखे हुए जो शिलालेख होते हैं वो इसको यहां पर मिले हैं। ठीक है ना। के मोहम्मद ये रीजनल डायरेक्टर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम में शामिल थे जिस समय इस जगह पर 1976 से 77 के बीच में एक्सकवेशन यानी कि खुदाई की गई थी, और इन्होंने बकायदा यहां पर अपनी तरफ से आर्कियोलॉजिकल प्रूफ देते हुए कहा, और यह साफ कहा था कि इस बाबरी मॉस्क के नीचे मंदिर है। और इन्होंने ही टाइम्स ऑफ इंडिया से भी अपनी तरफ से कहा कि इसे मुसलमानों को, हिंदुओं को वॉलेंटरीली यानी अपनी तरफ से ही भेंट कर देना चाहिए। इन्होंने यहां तक अपने द्वारा कहा, और इनके काफी सारे वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इन्होंने काफी सारे जितने भी भारत में बनी हुई मॉस्क हैं, मीनार हैं, इन सब के ऊपर टिप्पणी की है और कहा है कि आप वहां जाइए और देखिए कि वहां के इंस्क्रिप्शंस में बकायदा ये बात मेंशन है कि ये मंदिरों की जगह बनाया गया है। इसी प्रकार से ये यहां पर ये बोल रहे हैं कि मंदिर के अंदर भी एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें यह बात मेंशन की गई है कि यहां पर ये जो डेटी जिनका ये मंदिर है उन्होंने 10 सिर वाले व्यक्ति को मारा था, बाली का वध किया था। तो यानी कि वो लॉर्ड राम की बात कर रहे हैं, और एक्सकवेशन में ऐसी जानकारी का मिलना, देखिए आप और हम सेंटिमेंट से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि तथ्य तक हमारी पहुंच संभवतः इतनी ना हो पाए जितनी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस पूरे मामले को लंबे समय तक सुना है, और लंबे समय तक सुनने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई जो पूरी की पूरी खोज है, जो यहां पर खुदाई है, उसके एविडेंसेस को भी आधार माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एएसआई की रिपोर्ट में, एएसआई की जो रिपोर्ट बनने गई थी उसमें भी एक मुस्लिम व्यक्ति था जो इस खोज के अंदर था, इस खुदाई के अंदर था, और उसने अपने कई इंटरव्यूज इन दिनों दिए हैं जिसमें वो बार बार ये कह रहा है कि वह मॉस्क नहीं, पहले था ही मंदिर, और उस मंदिर को वहीं पर वापस बनाने के लिए मुस्लिमों को चाहिए कि वो इसे हिंदुओं को भेंट करें, दे दें। इस बात को इन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। इन्होंने कहा है, इन फर्स्ट एक्सकवेशन वी फाउंड हिंदू सिंबल्स इन मॉस्क। के मोहम्मद का 2024 जनवरी का ये आप इंटरव्यू देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि बकायदा ये सपोर्ट करते हैं प्रोफेसर बीबी लाल की उन फाइंडिंग्स को जो अयोध्या एक्सकवेशन से रिलेटेड हैं, और इस विषय पर ये कहना चाहते हैं कि जो टेंपल के पिलर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, टेराकोटा आइडल्स हैं, ही एक्सप्लेन्ड द मॉस्क एट द साइट वाज नॉट एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट फिगर्स इन इस्लाम अनलाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या फॉर हिंदूज। बोले इस मॉस्क के अंदर कोई भी इस्लाम से जुड़ा हुआ प्रमाण नहीं था, इस मॉस्क के नीचे मंदिर से जुड़े हुए ही प्रमाण थे। तो पहला तो व्यक्ति ये जिसके बारे में बीबीसी के सामने चर्चा की गई है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली बीबीसी भी तो न्यूज इंडिया से ही कलेक्ट करता है, और उसे अगर यह जानकारी दी जाए कि ये लोग भी हैं जो अपने द्वारा खुदाई के समय प्रेजेंट थे। दूसरी बात समझिएगा, इस पूरे मामले की जो सुनवाई हुई 5 सदस्यीय जजेस में जो एक जज साहब थे वो खुद मुसलमान थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला फाइनल दिया तो 5-0 से दिया, यानी कि उनमें से भी एक व्यक्ति पूरी तरह जो इस्लाम के मतलब जानकार थे, जब इस्लाम का पक्ष समझ सकते थे, उन्होंने भी इस पूरे फैसले को सर्वसम्मति से होने दिया। नंबर तीसरा, जो व्यक्ति इस पूरे मामले में बाबरी मस्जिद का पक्षकार बन के रखा हुआ था, इकबाल अंसारी, वो इस फैसले से फाइनली संतुष्ट हुआ, क्योंकि उस पूरी डिबेट में वो व्यक्ति था, उस पूरी की पूरी बहस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो व्यक्ति, और ये 1-2 दिन चली हुई बहस नहीं है, सालों साल चली हुई बहस है, इतने लंबे समय से संघर्ष। और उसके बाद जब तुम रिपोर्टिंग करते हो बीबीसी वालों, तो केवल इतनी सी बात लिख करके पब्लिक सेंटिमेंट्स को भड़काने का प्रयास करते हो कि यह केवल एक तरफा था। इसी विषय पर इनसाइट यूके नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके में, जो बीएचआई, जो ब्रिटिश के अंदर रहने वाले हिंदूज हैं और या इंडियंस हैं, उनका विचार बीबीसी पर क्या हो इस विषय पर बार बार अपना सर्वे और रिसर्च निकालती है और बताती है कि जब ऐसे समय पर जब मीडिया ही बायस्ड हो,
ब्रिटेन के अंदर मीडिया में बीबीसी और द गार्जियन नाम से समाचार एजेंसीज हैं, उनकी कवरेज इंडिया को लेकर के बड़ी ही बायस्ड होती हैं, एक तरफा होती हैं, इस तरह से होती हैं कि वो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और दिखाएं भी क्यों ना, देखिए उनका जो असल एजेंडा है वो वास्तविक है। उन्हें हमारी तरक्की देख करके बहुत दुख होता है। आज ब्रिटेन से ऊपर बढ़िया इकोनॉमी बनकर इंडिया निकलकर खड़ा हो गया है। विचार कीजिए, जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया, आज हम उन्हें टेक ओवर कर गए हैं। एक भारतीय वहां जाकर पीएम बन गया है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स को, जो मूलतया इस सोच के थे कि वो भारत को जिंदगी भर यानी आने वाली सदियों तक गुलाम रखने की मानसिकता वाले लोग थे, वो ये कैसे स्वीकार कर लें कि इंडिया में हार्मनी है। वो ब्रिटिशर्स जो भारत को लेकर ये विचार रखते थे कि अगर हम इंडिया से चले गए तो ना जाने इंडिया के कितने टुकड़े हो जाएंगे, तब का दिन है जो अंग्रेज भारत के टुकड़े गए थे। उसके बाद से भारत में यूनिटी बड़ी ही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस बात का प्रमाण है कि भारत आज एक होकर खड़ा है। इन ब्रिटिशर्स के सारे सपने पिछड़ गए। ये कहते थे कि इंडिया में जो हिंदू ग्रोथ रेट है, इस आधार पर ये लोग वृद्धि कर रहे हैं कि एक दिन भुखमरी से मर जाएंगे। आज दुनिया की भूख को मिटाने वाला इंडिया बनकर खड़ा हो गया है। इंडिया की भूख को मिटाने के लिए तो 2 साल का कवरेज लेकर हम चल ही रहे हैं, 2 साल का स्टॉक लेकर चल रहे हैं। और दुनिया में जब जब भूख का संकट आया है, इंडिया ने दुनिया को अपनी तरफ से अनाज एक्सपोर्ट किया है। तो ये बार बार गलत सिद्ध होते हुए ब्रिटिशर्स अपनी सोच को कहीं तो दिखाएंगे, और कहीं दिखाने के लिए अगर इनके द्वारा कहा गया कोई भी स्टेटमेंट या इनके द्वारा की गई कोई भी कवरेज इंडिया के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दे, क्योंकि इन्होंने जब देश का विभाजन किया माउंटबेटन नीति के तहत जो मन बांटन योजना इन्होंने चलाई, 3 जून को भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में जो इन्होंने किया, उस भारत को ये आगे भी टूटते हुए ही देखना चाहते थे। इसीलिए कोई भी कवरेज हो, फिर चाहे इनके द्वारा भारत के किसी भी विषय पर कवरेज हो, ये एक तरफा इस तरह से दिखाते हैं कि ये पहले सही थे और इनकी सोच भारत को लेकर सही थी। इसी क्रोनोलॉजी में ये बार बार कवरेज न्यूज की देते आए हैं। इसीलिए इनसाइट यूके नाम की जो मैगजीन है या इनसाइट यूके नाम की जो ये वेबसाइट है, इसमें बकायदा सर्वे कराकर लोगों से, जो यूके के अंदर लगभग 1 मिलियन के अराउंड इंडियंस रहते हैं, उन इंडियंस के बीच में सर्वे कराकर इस बात की जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि क्या आप भी इस तरह की बात मानते हैं कि बीबीसी की कवरेज एक तरफा है। इस विषय पर इनसाइट यूके ने बकायदा लोगों से उनकी शिकायतें मांगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजी, बीबीसी को शिकायत भेजी कि आप लोग इस प्रकार से एक तरफा कवरेज करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और एंटी इंडिया राइटिक पर इन्होंने बकायदा पूरा राइट अप लिख करके इनसाइट यूके ने बकायदा इन्हें भेजा है कि आप लोगों ने एक ही पक्ष को दिखाया है, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाया। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं 3 मुद्दे जो आपको पता होने चाहिए, 3 फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, जो यहां पर के मोहम्मद की बात हो रही है, 3 मुद्दे आपको यहां पर इस पूरे विषय पर पता होने चाहिए। नंबर 1 यह है कि फर्स्ट वाज द मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द राम टेंपल अंडर द मॉस्क, नंबर 1। नंबर 2, Muslim who was part of unanimous decision made by the Supreme Court, number 2, and the third being the local Muslim group who were involved in the case had said these are accept the decision। ये 3 वो पक्ष में हैं, वो फैसले जो ये दर्शाते हैं कि इस मुद्दे पर सभी को सुना गया और सबकी बातें इस सर्वसम्मति में हैं। आप देख सकते हैं 5 जजेस बेंच। इस 5 जजेस बेंच के अंदर जो जज साहब यहां पर थे, एस अब्दुल नजीर, जो इस पूरे केस का फैसला दिए थे, उनमें एक जज मुस्लिम था। ये है वो इकबाल अंसारी जो पक्षकार थे, जो इस फैसले से संतुष्ट हुए, और ये है वो व्यक्ति जिन्होंने बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर को खोजा था। ये 3 वो समर्थन में दिए गए पक्ष हैं जो इनसाइट यूके ने बीबीसी को अपनी तरफ से भेजे हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि इस पूरे की पूरे अयोध्या मंदिर इनॉग्रेशन में इकबाल अंसारी को अयोध्या मंदिर का इन्विटेशन भी भेजा गया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बकायदा इनसाइट यूके ने इनकी बहुत सारी बातें निकाली, और यहां तक कि इनसाइट यूके ने इनका सर्वे तक भी किया, और सर्वे में इन्होंने बताया, क्या बताया, इन्होंने बताया कि 89% ऑफ सर्वे रेस्पोंडेंट ने कहा कि बीबीसी यानी ब्रिटिश मीडिया लैक इंपार्शियलिटी, इसके पास इंपार्शियल होने का कैरेक्टर नहीं है। यहां पर इन्होंने यह कहा कि 91% फील दैट रिपोर्टिंग ऑन इंडिया इज नॉट बैलेंस्ड, पर्टिकुलरली डिस्ट्रस्ट द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बकायदा यहां पर बहुत ही सारे इनके डेटाज निकल करके आए हैं, मतलब ये कुल मिलाकर जो बातें मैं
बोल रहा हूं उसी के इर्द गिर्द आप समझते जाइए कि ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट ऑन मैटर कंसर्निंग हिंदूज आर फेयरली बैलेंस्ड, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट विद अदर फेथ। तो यहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं उनका मानना है कि बीबीसी हिंदुओं को लेकर, इंडिया को लेकर जो भी रिपोर्टिंग करती है वो बायस्ड रिपोर्टिंग होती है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट ऑन मैटर कंसर्निंग इंडिया फेयरली बैलेंस्ड, यहां पर आप ये डेटा देख सकते हैं। इसके साथ साथ जब ये मामला हुआ तो फिर ये डिबेट छिड़ने लगी, फिर बीबीसी को क्यों पैसा दिया जाए। अच्छा, इसके पीछे भी ब्रिटेन में रह रहे इंडियंस का यह मानना है, क्योंकि 2022 में वहां सांप्रदायिक दंगे भड़के थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। तो बोले अगर आपकी इस रिपोर्टिंग के चलते ब्रिटेन में फिर से अगर फसाद क्रिएट हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम्हारी फंडिंग रोक दी जानी चाहिए। यानी कि जो यहां पर लगभग 159 यूरो के आसपास ये इनको जो फंडिंग दी जाती है, तो बोले क्या आपकी ये फंडिंग रोक दी जानी चाहिए। इसे लेकर के भी अब डिबेट होने लगी है। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि बीबीसी की फंडिंग से ये जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे कोई भी एज का व्यक्ति, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति खुश नहीं है, और ये मानते हैं कि ये लोग अपनी आप को सर्वाइवल के लिए, अपनी जो सोच है उसी को पुट्रे करने के लिए मामलों को बढ़ाते रहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पुअर एंड बायस्ड रिपोर्टिंग ऑन ब्रिटिश इंडियन हिंदू इश्यूज। यहां पर 81% लोगों का मानना है कि इस वजह से इनकी लाइसेंस फीस रद्द कर दी जानी चाहिए, इनको पैसे ही नहीं दिए जाने चाहिए। यही कारण है कि यूके गवर्नमेंट टू कट फंडिंग फॉर बीबीसी मेल ऑन संडे रिपोर्ट। ये आप खबर देख सकते हैं 2022 की है। यूके गवर्नमेंट ने इनकी फंडिंग को कट करने तक का भी प्लान किया था, और यह प्लान किया था कि बीबीसी की लाइसेंस फीस को 2027 तक खत्म कर दिया जाएगा इन द लैक ऑफ फंडिंग। तो यह माना जा सकता है कि बीबीसी अपनी जिस सोच को, क्योंकि इनकी सोच उस उपनिवेश काल की सोच है, क्योंकि देश की आजादी से पहले बीबीसी है। 1947 में हम आजाद हुए, 1922 के अराउंड ये बनकर बैठ गए। तो इन्होंने तो हमेशा वो खबरें चलाई हैं जिसमें भारत को एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र, भारत को गुलाम राष्ट्र और भारत की सोच को सही कैसे ठहरा दिया जाए, जिस चीज को ये बोलते हुए आए कि भारत एक फेलियर नेशन हो जाएगा, हिंदू ग्रोथ रेट जो है वो दुनिया में भुखमरी का कारण बन जाएगी। ये सब चीजों में अपने आप को जब फेलियर पाते गए तो आज ये फिर से डिवाइड एंड रूल को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप और हमारे इस प्रकार के जो प्रयास हैं जिसके माध्यम से एक तरफा रिपोर्टिंग को हम सब रिप्लाई करते हैं, संभवतया ये इन लोगों को सही तरह का जवाब मिलेगा। ठीक है ना। कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो यूके, इनसाइट यूके का भी यही कंक्लूजन है कि इस तरह की रिपोर्टिंग्स को सोशल मीडिया के थ्रू जवाब दिया जा सकता है, जैसे आप और हम इस समय चर्चा के माध्यम से इन चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से इनकी एक पुरानी रिपोर्टिंग मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारी रिपोर्टिंग है इनकी इंडिया के खिलाफ। आर्टिकल 370 पर इन्होंने क्या लिखा, देखिए। इन्होंने लिखा इंडिया स्ट्रिप्स डिस्प्यूटेड कश्मीर ऑफ स्पेशल स्टेटस। यानी कि ये कश्मीर के मामले पर भी हमेशा जो लाइन लिखता है वो डिस्प्यूटेड ही लिखता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट सोचिए कि चाइना ने बीबीसी की रिपोर्टिंग को खुद के देश में बैन किया हुआ है। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश होने के नाम पर, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के नाम पर बीबीसी को बैन नहीं करता, और बाकायदा ये इंडिया में बढ़िया कवरेज पाते हैं और बढ़िया फुटेज पाते हैं। हम लोकतंत्र की दुहाई में अपने यहां पर पत्रकारिता के लिए इन लोगों को न्यूज सर्कुलेशन होने देते हैं। तो ये न्यूज सर्कुलेशन में इंडिया में रहकर ही इंडिया के लिए कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड कश्मीर है। भाई ये कैसी आजादी है आपकी कि बोलने की आजादी के नाम पर आप कुछ भी स्वीकार कर लेंगे। कई लोग पत्रकारिता के नाम पर, जो खुली पत्रकारिता है उसकी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उसका समर्थन करते हैं, लेकिन क्या कोई आपके ही देश के क्षेत्र को विवादित बताए और विवादित बता करके आप उस खबर को पढ़ जाएं और पचा जाएं कि नहीं ये विदेशी हैं तो सही बोल रहे हैं, तो समझिएगा कि आप अभी भी गुलामी की मानसिकता के शिकार हैं। आपको याद होगा इन्होंने एक मोदी के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसके बाद हमने आज से 1 साल पहले विंस्टन चर्चिल के ऊपर रिप्लाई वीडियो क्रिएट किया था। अगर मौका मिले तो देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया था, क्योंकि बीबीसी की जो पीएम मोदी पर रिपोर्ट थी उसी की एवज में हमने विंस्टन चर्चिल पर एक रिपोर्ट बनाई थी। हमारा उद्देश्य हमारे देश के ऊपर इन लोगों को टिप्पणी करने से रोकना है। ये लोग अपने यहां की खबरें दिखाएं, लोगों को जजमेंट ना दें, अपना व्यू पॉइंट ना दें, क्योंकि हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों की और लगभग कई हजारों साल तक विदेशियों की गुलामी की मानसिकता में जीते आए हैं। हम लोगों को आजकल इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और पड़े भी क्यों ना, क्योंकि हमारा अपने अंदर का जो आत्मसम्मान है ये तो अब धीरे धीरे जागना शुरू हुआ है। अब हम वापस से सही मायने में पुनर्जागरण
जागरण की स्थिति में जा रहे हैं। लेकिन हमारी दुनिया के सबसे बड़े रोग में यह रोग है कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम इंडियंस हैं, वो इस बात से बहुत प्रभावित हैं क्योंकि हमारी सोच पर आप लोगों ने पूरी तरह से अपना चक्कू चलाया है। आपने हमारे स्क्रिप्चर्स पे, आपने हमारे पढ़ने के जो कंटेंट है, हमारी जो विश्वविद्यालयों में रखा हुआ मटेरियल है, हमारा जो साहित्य है, उसको आपने विधिवत रूप से नष्ट किया है। ऐसी स्थिति में अब आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, निश्चित ही ये हमारी थॉट प्रोसेस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसी स्थिति में आपसे गुजारिश है बीबीसी कि आप अपनी रिपोर्टिंग करें, बहुत अच्छे से करें, लेकिन अपनी सोच हम पर ना थोपें। आपको जो दिख रहा है केवल उतना बताएं। इंडिया में कश्मीर भारत का है, भारत का अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में अगर आप इसे डिस्प्यूटेड कोट करके लिखते हैं तो आपको भी लोग डिस्प्यूटेड ही मानेंगे। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि अपने अस्तित्व के बचाव के लिए इस प्रकार की रिपोर्टिंग से आप बचते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, इसके साथ साथ ही कनाडा के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। कनाडा में भी इस मसले के तुरंत बाद न्यू टेंपल ओल्ड वाउंड्स यानी पुराने घावों पर नया मंदिर करके हेडिंग सीबीसी कनाडा के जो न्यूज है उसने कवर की थी और उसने बकायदा भारत का विवादित मैप दिखाते हुए मोदी क्राउनिंग ग्लोरी करके न्यूज को टाइप किया था। लेकिन उसके बाद कनाडा में एक भारतीय मूल के सांसद ने कनाडाई संसद के अंदर इस विषय को उठाते हुए कि यह तो नहीं कहा कि न्यूज़पेपर में कुछ लिखा गया, बकायदा उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हिंदुओं की ग्लोरी का दिन है, वो इस बात के विटनेस बने हैं। चंद्र आर्य का ये वीडियो सुन सकते हैं।